गणेश भक्तों का मेहर परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत। आपल्या सर्व शुभ कामाची सुरुवात आपण श्री गणेशाला वंदन करून करतो। या आपल्या लाडक्या आराध्य दैवताला आमचे त्रिवार वंदन। आज हम आप सभी गणेश भक्तों को ऐसे विषय की जानकारी कराने जा रहे हैं जो नारी के जीवन माँ की ममता से संबंधित है। नारी के बिना पुरुष का अस्तित्व पूर्ण नहीं होता है। जब किसी घर में लड़की जन्म लेती थी तो उसे लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता था। यही नारी 9 महीने तक गर्भ पीड़ा सहकर अपने शरीर का हिस्सा बनाकर बच्चों को जन्म देकर माँ बनती है। वह अपना सारा जीवन बच्चों की खुशी के लिए समर्पित करती है। हे भोलेनाथ, मैं तपस्या करके आपके पास मन्नत मांगने आई हूँ। हे भोलेनाथ, आपके द्वार से कोई भक्त खाली नहीं जाता। आप मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना। खुशियाँ देती है, दुख ले लेती है, माँ की ममता का मोल ना कोई। नगमे गाती है, सुख बरसाती है, माँ के जैसा तो बोल ना कोई। यही माँ रात दिन मेहनत करके खूब भूखी प्यासी रहकर अपने बच्चों की परवरिश करके पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी और काबिल बनाती है। शादी करके जब नई दुल्हन घर में लाते हैं तब आजी सुनो, मैं तुम्हारे माँ के साथ अब नहीं रह सकती। अरे बाबा हाँ, क्या हुआ? ए बुढ़िया की रोज रोज के किटकिट से मैं तंग आ चुकी हूँ। अजी देखो, आज अपने माँ ने क्या किया। मैंने काम करने के लिए मना किया तो माँ ने मेरा हाथ ही चला दिया और ऊपर से झगड़ा भी करती है। पत्नी की बात सुनकर बेटे को अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आया। अरे बेटे, माँ ये रोना धोना बंद करो और निकलो मेरे घर से। मैंने क्या किया है कि इस उम्र में तुम मुझे बाहर निकाल रहे हो? इस उम्र में मैं कहाँ जाऊँ बेटा? जरा आपने इस बेटे माँ के बारे में तो सोचो। ऐसे मत करो बेटा, ऐसे मत करो। माँ निकलो मेरे घर से, नहीं तो मैं धक्के मार के निकाल दूंगा। फर्ज से जो पीछे हट गया, ऐसा लगा बाप को एक हाथ छट गया, हमसे माँ का। इस तरह बेटे ने अपनी माँ को घर से निकाल दिया। बेचारी माँ अपना सामान लेकर घर से निकलती है, लेकिन माँ जैसी लक्ष्मी जब घर से निकाल देते हैं तो घर में कैसी आपत्ति आती है। पूजा, क्या हुआ? पूजा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे बाप रे, तो चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। देखो भाई, आपकी किडनी खराब हो गई है, आपको दूसरी किडनी की आवश्यकता है, तभी आप बच सकते हो।
आपके रिश्तेदार से आप मदद ले सकते हैं और मुझे 2 दिन में आकर बताना, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय है। पूजा, मेरे दोनों किडनी फेल हो चुकी है, तो मुझे अपनी एक किडनी दे दो, तभी एक किडनी के सहारे भी जिंदा रह सकता हूँ। देखो सागर, तुम्हारे लिए मैं बाकी कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन किडनी ना बाबा ना। जिंदगी भर एक किडनी के सहारे में कैसे जी सकती हूँ? बेटा निराश हो जाता है और उसे अपनी मौत सामने दिखने लगती है। बस इतना ही, मेरी जिंदगी में कोई अपना नहीं है, सभी मतलब के साथी है। जब बुरा वक्त आता है तो कोई साथ नहीं देता, लेकिन माँ और भगवान ही बुरे वक्त में खड़े रहते हैं। बेटा सागर, क्या हुआ और क्यों रो रहे हो? माँ, अभी मैं कुछ दिनों का ही मेहमान हूँ। हाँ? बेटा सागर, क्या हुआ? माँ, मेरी दोनों किडनी खराब हो चुकी है, मुझे कोई मदद नहीं कर रहा है। रिश्तेदार और मेरी पत्नी सबने घर का दरवाजा बंद करके रखे हैं। नहीं बेटा नहीं, जब तक तुम्हारी माँ है तब तक तुम पर कोई आँच नहीं आने दूंगी। मेरी एक किडनी तो क्या, सारा शरीर, मेरी जान भी देने पड़ी तो मैं हंसती हंसती दे दूंगी। अब देर न कर बेटा, मैं हूँ ना, तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। ऑपरेशन हो जाता है, बेटे की तबीयत सुधारने लगती है, पर बूढ़ी माँ इतने बड़े ऑपरेशन से उसकी तबीयत और भी बिगड़ने लगती है। माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ माँ, मैं अनाथ हो जाऊंगा। कम से कम सेवा का एक मौका तो दो माँ। मुझे फिर से गले से लगाओ माँ, तुम्हारे बगैर तुम्हारा लाल अकेला हो जाएगा माँ। रुक जाओ माँ, रुक जाओ। बेटा सागर, मैं अब चली। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ। बेटा भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखे। भरे दिन ऐसे कोई जिए माँ तेरे बिन कहाँ गए। ममता भरे दिन ऐसे कोई जिए माँ तेरे बिन। ओ माँ तुझे ढूंढूं मैं कहाँ। ओ माँ के बिना सुना है जहाँ। आज माता पिताओं को यही निवेदन करते हैं कि आजकल के बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो पहले हाथ में मोबाइल, न खाने पर, न पढ़ाई पर, न माँ के बोलने के शब्दों पर ध्यान देते हैं। अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ अच्छी संस्कार देना जरूरी है। जब तक माता पिता जिंदा है तब तक माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनकी इच्छाएं पूरी करनी चाहिए, यही पुण्य का काम है। ऐसी कौन सी चीज है जो यहाँ नहीं मिलती? सब कुछ तो मिलता है, लेकिन माँ नहीं मिलती। इसलिए तो जिजाई माता ने बचपन से शिवाजी महाराज को अच्छे संस्कार दिए हैं। आज पूरी दुनिया में शिवाजी महाराज के वजह से हम, आप और माँ जैसा पवित्र शब्द सुरक्षित है। भक्तजनों, माँ जैसा पवित्र शब्द समाज में कलंकित मत करो, माँ का सम्मान करो। आज हम गणेश जी से प्रार्थना करते हैं, हमारे बच्चों को अच्छी संस्कार प्रदान करें, जिसे माँ का प्यार इस समाज में अमर रहे।